महाद्वीपों का संक्षिप्त वर्णन। हम लोग जानते हैं कि विश्व में बात की जाए तो कितने महाद्वीप हैं? विश्व में 7 महाद्वीप है। क्या है? विश्व में 7 महाद्वीप हैं। अगर बात की जाए इस धरती की, विश्व की बात की जाए तो हमारे विश्व में 71% पर कितना है? यहाँ पर क्या है? जल है। क्या पूरा जल है। बच्चा 29% क्या है? पूरा स्थल है। फिर तो उस स्थल की हम बात करेंगे, इस पर क्या है? महाद्वीप है। तो विश्व में कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। पहला महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप। क्या है? एशिया महाद्वीप। दूसरा क्या है? यूरोप महाद्वीप। क्या है? यूरोप महाद्वीप। और तीसरा क्या है? ठीक, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चौथा क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। पांचवा क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। और छठवां क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। तो हम इन 7 के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी लेंगे। पहला क्या है? एशिया महाद्वीप। तो बात की जाए एशिया महाद्वीप तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यह जो एशिया महाद्वीप है यह विश्व का 30% क्षेत्रफल करता है, कवर करता है। और इस एशिया महाद्वीप में पूरे विश्व की 60% क्या? 60% जनसंख्या निवास करती है। ठीक, एशिया महाद्वीप में पूरे विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। हम लोग जानते हैं विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या देश कौन सा है? चीन है। उसके बाद कौन है? भारत ही है। तो किस महाद्वीप में आते हैं? दोनों ही देश एशिया महाद्वीप में आते हैं। ठीक, आगे लाल सागर व स्वेज नहर। विश्व की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर। क्या है? स्वेज नहर। तो जो लाल सागर और स्वेज नहर है यह एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। तो पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नहर है जो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से डिवाइड करती है, अलग करती है? कौन कौन है? लाल सागर और क्या है? स्वेज नहर। स्वेज नहर एक आयातिक दृष्टि से क्या है? बहुत लंबी नहर है। ठीक, यहाँ से क्या होता है? एशिया महाद्वीप में और अफ्रीका महाद्वीप में क्या होता है? बहुत सारे आयात और निर्यात होते हैं। ठीक, तो विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। आगे क्या है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहाँ पाया था? अरब का प्रायद्वीप। ठीक, किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। आगे क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। कहां पर है? नेपाल में। कहां पर है? नेपाल में। ठीक, पहले बात की जाए, ठीक, 4 से 5 साल पहले बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई थी वह थी 8,848 मीटर थी। लेकिन दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? हमारी धरती में जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं, क्या है? टेक्टोनिक प्लेटें हमारे धरती में क्या होते हैं? भूकंपीय तरंगें आती हैं। इसके कारण क्या होता है? जो हमारी धरती के अंदर प्लेटें पाई जाती हैं उन प्लेटों में क्या होता है? घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने से क्या होता है? वो प्लेटें धीरे धीरे ऊपर उठ रही हैं और जैसे जैसे ऊपर उठती हैं तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या होती है? बढ़ती जा रही है। ठीक, तो कहा जाता है कि 10 साल बाद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8,852 हो जाएगी। अभी वर्तमान समय में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है। कितना है? 8,850 मीटर है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कहां पर है? नेपाल में है। भारत से सटा हुआ देश है नेपाल। ठीक, तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे बड़ा क्या है? ऊंचा क्या है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक, ऊंचा शिखर। अगला क्या है? सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। ठीक, तो सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा? तिब्बत का पठार। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। यह 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। ठीक, अगर बात की जाए विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? कौन सा? तिब्बत का ही पठार। कौन सा? तिब्बत का ही पठार है। आगे हम बात करेंगे सबसे ऊंचा पठार। ये क्या है? विस्तृत पठार, मतलब फैला हुआ है। ये क्या है? फैला हुआ। कौन? तिब्बत का पठार। और सबसे ऊंचाई पर तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। कौन सा है? पामीर का पठार। कितना ऊंचाई है इसकी? 4,875 मीटर है। तो विश्व का सबसे विस्तृत पठार है तिब्बत का पठार। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। कौन सा है? पामीर का पठार। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है?
एशिया महाद्वीप के बारे में बात किया जा रहा है। एशिया महाद्वीप में वैसे तो विश्व में बात किया जाए, हम लोग आगे पढ़ेंगे। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। लेकिन बात की जाएगा एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। कौन सा है? चीन है। अब क्या है? एशिया की सबसे लंबी नहर, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सुएज नहर। तो एशिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यांगसी नहर। कौन सी है? यांगसी नहर। ये कहाँ पड़ती है? ये चीन साइड की कहाँ पड़ती है? चीन में पड़ती है। ठीक, यांगसी सांगपो जहां से क्या निकलती है? सांगपो से ही, सांगपो नाम का सांस क्या निकलता है तुम्हारा? ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। ठीक, अब क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय गर्त, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। कौन सा है? मेरियाना गर्त है। हम लोग जानते हैं प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे बड़ा गर्त पाया गया है। प्रशांत, वैसे तो महासागरों की जो गहराई होती है वह 8.5 किलोमीटर तक होती है। ठीक, तो उसी प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे बड़ा गहरा गर्त पाया गया है। उस गर्त का नाम क्या है? मेरियाना गर्त। उसको हम लोग कभी कभार क्या करते हैं? मेरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। उसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। कितना है? 11,022 मीटर। हम लोग लगभग में कह सकते हैं 11 किलोमीटर। प्रशांत महासागर में ऐसा गहरा पर्त जो है, ऐसा गहरा गर्त है जो वह 11 किलोमीटर क्या है? गहरा है। ठीक, आगे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल झील है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। आगे विश्व की सबसे बड़ी सागरी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। और बात की जाएगा विश्व की सबसे बड़ी सागरी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर है। सब किस महाद्वीप में है? सब एशिया महाद्वीप में है। पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन? बैकाल झील किस महाद्वीप में आती है? किस महाद्वीप में आती है? एशिया महाद्वीप में। अगला क्या है? विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? विश्व में बात की जाए सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? तो पाकिस्तान। किस में है? पाकिस्तान में। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? पाकिस्तान में भी है। कहां पर है? पाकिस्तान में। ठीक, आगे विश्व का सबसे बड़ा जलयान वाला देश कौन सा है? जापान। हम लोग जानते हैं जापान विश्व का एक ऐसा देश है, वह विकसित भी क्या है? विकसित भी है। और साथ साथ यहाँ पर जापान, यहाँ पर हमेशा भूकंप आते रहते हैं। ठीक, कहां पर? जापान में। तभी वो क्या? जापान क्या है? विश्व में क्या अग्रणी नाम, उसका अग्रणी स्थान आता है। किसका नाम आता है? जापान का। तो विश्व का सर्वाधिक जापान जलयान वाला देश कौन है? जापान है। कौन? जापान। आगे हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप। क्या पढ़ेंगे? यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। कौन सी है? वोल्गा नदी। और आगे बात की जाए यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो लंदन। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन। पूछा जाता है कि लंदन जो नगर है, लंदन जो नगर है वह किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो टेम्स नदी किनारे बसा हुआ है। लंदन जो शहर है वह किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो टेम्स नदी किनारे बसा हुआ है। आगे फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पेरिस को सूरज सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। और साथ साथ इसको हम फैशन की नगरी के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसको फैशन की नगरी के नाम से जानते हैं? फैशन की नगरी के नाम से जानते हैं किसको? फ्रांस की राजधानी पेरिस को। किसको? फ्रांस की राजधानी पेरिस को। और पेरिस में ही साइंस के जितने भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं सब कहाँ होते हैं? पेरिस में ही होते हैं। ठीक, आगे क्या है? आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ठीक, चाहे कहा जाए यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस ही है। और बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल देश कौन सा है? रूस ही है। आगे स्विट्जरलैंड को यूरोप का क्या कहता है? खेल का मैदान कहा जाता है। पूछा जाता है किस देश को खेल का मैदान कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड को। किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। आगे इंग्लैंड को फिनलैंड
इंग्लैंड को फिनलैंड का झीलों का देश कहा था। क्या? इंग्लैंड एक ऐसा देश है, इंग्लैंड के देश शहर को, इंग्लैंड के शहर कौन सा है? फिनलैंड। ठीक, फिनलैंड को हम लोग झीलों का देश के नाम जानते हैं। किसको जानते हैं? झीलों के देश के नाम जानते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या पढ़ेंगे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक देश कौन सा है? मैरिनो। कौन सा है? मैरिनो। किस महाद्वीप पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। किसे पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हम लोग किस नाम जानते हैं? कंगारुओं का देश। किस नाम जानते हैं? कंगारुओं का देश का नाम जानते हैं। वेस्ट इंडीज के लोग, यही लोग आते हैं कंगारू के। जो वेस्ट इंडीज लोग होते कहाँ के होते हैं? ऑस्ट्रेलिया के होते हैं। आगे क्या है? कीवी न्यूजीलैंड क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी नामक एक फल भी होता है। कीवी पूछता है कई बार कीवी का संबंध किससे है? ठीक, तो कीवी एक फल भी होता है और कीवी क्या है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। पूछा था कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो कीवी न्यूजीलैंड का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। आगे उत्तरी अमेरिका। क्या? उत्तरी अमेरिका। तो पनामा नहर जो है वह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका करती है, अलग करती है। तो पूछा आता है कि ऐसी कौन सी नहर है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को डिवाइड करती है, अलग करती है? कौन नहर है? पनामा। कौन है? पनामा। तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका करती है, अलग करती है। अगला क्या है? कनाडा विश्व का सर्वाधिक कागज व यूरेनियम उत्पादक देश है। कनाडा विश्व का सर्वाधिक क्या है? कागज व यूरेनियम उत्पादक क्या है? देश है। यूरेनियम क्या होता है? हम लोग जानते हैं यूरेनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टरों में, उसको क्रियाशील करने के लिए। उसको क्रियाशील करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं। आगे सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। किस महाद्वीप में पड़ती है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। आगे क्या है? फिल्म उद्योग के लिए, फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजिल्स शहर हॉलीवुड के नाम से जाता है। जिस प्रकार से भारत का हॉलीवुड हम लोग किसे कहते हैं? मुंबई शहर को। जिस प्रकार से हम लोग भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? बॉलीवुड। किसे कहते हैं? मुंबई शहर को। उसी प्रकार से फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजिल्स का कौन सा है? हॉलीवुड। कौन सा है? हॉलीवुड से जानते हैं। आगे शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। क्या है? रेलवे जंक्शन है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? शिकागो। कौन सा है? शिकागो है। देख कहाँ पड़ता है सब? अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने क्या दिया था? अपना स्पीच दिया था और विश्व को, भारत को एक दुनिया के सामने बहुत बड़े मंच पर खड़ा कर दिया था। ठीक, शिकागो वही कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। तो शिकागो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। आगे क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो न्यूयॉर्क। कौन सा है? न्यूयॉर्क है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। अब क्या है? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कहाँ, किस देश में पड़ता है? सैन फ्रांसिस्को। यह जो सिलिकॉन वैली है यह सॉफ्टवेयर और क्या कंप्यूटर के लिए क्या है? विश्वविख्यात है। जो सिलिकॉन वैली है यह सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के लिए क्या है? विश्वविख्यात है। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में क्या बनाया जाता है? कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। ठीक, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अफ्रीका महाद्वीप। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखा गुजरती है। पूछा आता है कि विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं? कौन महाद्वीप है वह? अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक, आगे मिस्र में स्वेज नहर जो है, मिस्र में स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर करती है, मिलाती है। तो जो स्वेज नहर है वह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम भी करती है। पूछा कभी बार पूछा जाता है कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती कौन नहर? कौन नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर। कौन नहर जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। अगला क्या है? विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ पाई जाती है? किम्बरले में। कहाँ पाई जाती है? किम्बरले में। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो विश्व की सबसे बड़ी हीरे खान कहाँ पर? किम्बरले में है। आगे
विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल हम लोग जानते क्या है? सहारा मरुस्थल। कहाँ? सहारा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। और बात की जाए कि भारत का सबसे बड़ा विशाल मरुस्थल कहाँ पर है? रेगिस्तान। कहाँ पर है? रेगिस्तान। राजस्थान जी, राजस्थान में। अगला क्या है? विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? अल अजीजिया। विश्व का सबसे गर्म स्थल तक कौन पता लगा चुका है? अल अजीजिया। यहाँ का टेम्परेचर मापा गया है 56 डिग्री सेल्सियस। कितना मापा गया है? 56 डिग्री सेल्सियस। तो विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? अल अजीजिया। आएगा दक्षिण अमेरिका। क्या है? दक्षिण अमेरिका। तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ कहीं एकांकागुआ। तो दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। आगे है विश्व का सबसे बड़ा घास निर्यातक देश बांस। यहाँ पर क्या है? बांस। विश्व का सबसे बड़ा बांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना। क्या? अर्जेंटीना। तो विश्व का सबसे बड़ा बांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना। ठीक। आएगा सर्वाधिक दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नागरिक देश कौन सा है? उरुग्वे। कौन सा है? उरुग्वे है। तो दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक विकसित या सर्वाधिक नागरिक देश कौन सा है? उरुग्वे। कौन सा है? उरुग्वे है। किस महाद्वीप पड़ता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पड़ता है। आएगा विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश। एक पेपर में आया हुआ है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। तो विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिस देश में कॉफी उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है? तो कौन सा देश है? ब्राजील है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। तो इसमें प्रश्न क्या पूछता है? दक्षिणी ध्रुव क्या एक होता है? क्या उत्तरी ध्रुव? क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एमंड सेन। कब पहुंचे थे? 1911। कब पहुंचे? 1911 में। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एमंड सेन था, जो 1911 में पहुंचा था। ये कहां पड़ता है? दक्षिणी ध्रुव। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यह पहाड़ों का बहुत मोटा क्या है? परत लेयर है। यह कई किलोमीटर तक क्या है? पहाड़ों का लेयर है जो अंटार्कटिका महाद्वीप है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। और यहाँ जो टेम्परेचर कहा जाता है कि विश्व का सर्वाधिक कम तापमान कहाँ पाया जाता है? विश्व का सर्वाधिक कम तापमान कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में पाया जाता है। तापमान कितना है? -89.2 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाता है। यहाँ टेम्परेचर कितना है? -89.2 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? पहाड़ों की कई कई किलोमीटर तक लेयर पाई जाती है। कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप में। और अंटार्कटिका महाद्वीप खासियत होती है, यहाँ पर क्या होता है? 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। पूछा जाता है कि विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है? कौन है वह? अंटार्कटिका महाद्वीप है। आएगा है भारत ने अपना पहला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। पूछा जाता है कि भारत ने अपना पहला शोध केंद्र किस महाद्वीप में स्थापित किया था? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित किया था।